ऑलराइट गाइस, तो ये उस दिन का व्लॉग है जब मेरी बड़ी भाभी ने बड़े भाई ने मुझे दावत के लिए इनवाइट किया अपने घर। तो मैं और मोम जा रहे हैं और ये हमारे छोटे से बच्चे ये हम लोगों को ड्रॉप ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। और आई केप्ट ट्राइंग टू डाउनलोड, यार ये क्या है करीम, लेकिन मैं एक मिस्टेक उसमें कर रही थी। एक तो वाईफाई नहीं है, थैंक्स टू माय नेबर्स जिन्होंने मुझे अपना वाईफाई शेयर किया हुआ है। तो मैं एक मिस्टेक कर रही थी, और वो मिस्टेक ये थी कि मैं अपना पाकिस्तानी नंबर डालने के बजाय मैं अपना अमेरिकन नंबर डाल रही थी। तो वो बार बार मुझे कह रहा है एरर एरर। तो मैंने कहा देखो मेरे साथ तो ये काम ही नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी करीम डजंट वांट टू बी डाउनलोडेड ऑन माय फ़ोन। जबकि मैंने उसे डाउनलोड कर लिया था, वो आगे जो प्रोसीडिंग होनी थी वो नहीं हो रही थी। बस फिर मैंने कहा कि यार मोम जी चलते हैं, टुक टुक बहुत सारे हैं कोयटा में, चलो रक्शे में बैठ के हम लोग जाते हैं। यू नो व्हाट गाइज़, मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में ये एक चीज़ मैंने बहुत प्यारी सीख ली है कि आप हाउ यू मेक समथिंग पॉसिबल। यू नो जब मैं अपना एमफिल कर रही थी तो एक कोटेशन मेरे सामने गुजरा एंड आज तक वो मुझे याद है, मेरे दिल में वो चीज़ बस गई है। आप लोगों के साथ भी शेयर किए देती हूँ। वो ये है कि इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू यू विल फाइंड अ वे, इफ़ इट इज़ नॉट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। तब से लेके अब तक मेरे को मेरा नाम चेंज करना था। यू नो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट PhD। इट वाज जस्ट अ ड्रीम जो कि फिर बाद में मुमकिन हो गया। तो ऑलवेज़ आई हैव केप्ट दिस थिंग विद मी कि इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू विल फाइंड अ वे, बट इट कम्स विद अ प्राइज़। बहुत बड़ी प्राइज़ आपको देनी पड़ती है फॉर एवरीथिंग। यू नो गुड थिंग्स विल ऑलवेज़ कम विद ह्यूज प्राइज़। बहुत बड़ी कीमत मांगते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं जैसे कोयटा में हूँ, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, राइट, बट स्टिल द आउटकम, the product I will have from here would be worth taking this pain. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं और I just hope कि ये मेरी पहली और आखिरी दावत है। I just hope तो मैं और कहीं पे दावत वगैरह के लिए नहीं जाना चाहती हूँ एंड ना ही मुझे कोई इनविटेशन आने वाला है। तो ना मैं चाहती हूँ ना मुझे इनविटेशन आने वाला है। सो इट्स बोथ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि ओहो नहीं मेरे पास तो 10 इनविटेशंस पड़े हुए हैं दावतों के। नो, कोई भी नहीं कर रहा। दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड आई एम क्वाइट श्योर कि दिस वुड बी द लास्ट वन। तो गाइज़ अभी हम लोग रवाना है और मेरा प्यारा भाई इलियास, इसको एक जगह पे हमने ड्रॉप करना था। उसके बाद हम लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया। और मेरी भाभी बहुत अच्छी कुक हैं, शी मेड अमेजिंग फूड। खाने में क्या क्या था अभी आप लोग देखोगे। फ़िलहाल मैं आपको मॉम के जूते दिखा रही हूँ, आई मीन सैंडल्स। ये बहुत क्यूट बकल वाले सैंडल्स थे और बहुत क्यूट थे, मैंने इसीलिए ले लिए। और जब अमेरिका में ये मैं ले रही थी तो उस वक़्त मेरे पाँव की स्वेलिंग नहीं थी, तो मैंने सही साइज़ मैं देख पाई कि यार सही साइज़ क्या है, वरना अमेरिका में 7 इज़ नॉट 7। मेरे ख़्याल से जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे 6.5 नंबर के शूज़ मुझे आते थे, सैंडल्स मुझे आते थे। तो पाकिस्तान में मेरा नंबर 7 है बट अमेरिका में 6.5 था। और इसी तरीके से ब्रांड टू ब्रांड योर फुट नंबर चेंजेस। तो जहाँ से मैंने अपने भाई के जूते लिए थे वहाँ पे मेरे पाँव का साइज़ जो था वो था 6। तो देखो बिल्कुल हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो अभी मैं कहती हूँ कि यार अगर मैंने तुम्हारा जूता पहना हुआ है ना और अगर वो मेरे पाँव की जितना है तो फिर ही मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे लिए जूता लाऊंगी। वरना अमेरिका में नंबर बताना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि यार ये जूते का नंबर है, ये तुम जूता लेके आ जाओ। तो गाइज़ हम लोग पहुँच गए और मैं तकरीबन 3 साल से भी ऊपर हो गया है। 2022 में जब मैं पाकिस्तान आई थी तो फ्लड आया हुआ था और मैं हर वक्त न्यूज़ में मैं देखा करती थी हाय फ्लड आ गया, हाय ये आ गया। और हमारा जो घर था वहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं कहीं पे भी नहीं जा पाई। और भाई लोग वैसे भी उस वक्त इस्लामाबाद में थे तो आई कुडंट विज़िट दिस प्लेस। तो अभी 3 साल से भी ज़्यादा कह लो कि 5 साल हो गए। तो हम लोग 3 अलग अलग गलियों में गए। मैं कहती हूँ नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये वाली गली है, ये वाली, लेकिन वो हमेशा गलत निकला। तीन गलियाँ हम लोग गलत गए थे, ठीक जगह पे, बट फिर भी थोड़ा सा भटक गए। फिर भाई को और नेफ्यू को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं थोड़ा सा आगे आ जाओ, दैट्स द स्ट्रीट। तो इट वाज अ वेरी गुड गैदरिंग। और मेरी स्वीट नीज़ ने अपनी 2 फ्रेंड्स को बुलाया। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू देम एज़ वेल।
गर्ली टॉक्स, लड़कियों से बात करने में हमेशा मज़ा आता है एंड आई एन्जॉय बीइंग गर्ल्स। एक तो वो फेमिनिन वाली चीज़ होती है, आप प्यारे कपड़े देखते हो, आप देखते हो कि लड़कियां कैसे एम्बेलिश होके आई हैं। आई एन्जॉय दैट एस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स, वुमेन। और दूसरा ये था कि गपशप हो गई, और फिर जी खाना लग गया, मज़े का खाना लग गया। और इत्तेफाक की बात है ये इस दिन गैस नहीं थी। मतलब मेरी मॉम कहती है गैस तुमने आज जाना था, मेरी भाभी कहती है गैस तुमने आज जाना था। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स, आई नो दिस हैपन्स फॉर अ रीज़न। जैसे मुझे कन खजूरे ने काटा पाँव पे, उसके बाद मेरे को बेड मिल गया। अब हर रात मैं बेड पे मज़े मार के सोती हूँ। तो मैंने कहा यार अभी इसका मुझे पता तो नहीं है कि क्यों हुआ, बट देयर शुड बी अ रीज़न। तो गाइस गैस चली गई और मेरी बेचारी भाभी ने बहुत ख्वारी से खाना बनाया। और दीज आर माई 2 लवली अमेजिंग नेफ्यूज़। और जब मैं आ गई थी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने मुझे विज़िट किया था, मेरे बखैरत के लिए आए थे। उसमें मैंने व्लॉग बनाया था छोटा सा, और उसी दिन मैंने अपने आप को फ़ारिग कर दिया। मैंने कहा यार ये तुम लोगों के गिफ्ट्स हैं, ये ले लो, क्योंकि इफ़ यू ब्रिंग समथिंग फॉर समवन यू जस्ट वांट टू गिव इट टू देम। आप देखते हो कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो इन्होंने कहा मैं वो ला पाई हूँ। दे वर वेरी हैप्पी, दे लव्ड ऑल द प्रेजेंट्स, एंड मैं भी बहुत खुश थी कि आई कुड ब्रिंग समथिंग फॉर देम फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि 2022 में जब मैं आई थी, मैं आ रही थी क्रोएशिया से, और मैं कुछ भी नहीं ले पाई। मैं ऐसी हूँ, मैं कहती हूँ ईदर इट इज़ ऑल और इट इज़ नन। तो इस बार मैंने ना बिल्कुल सही बचा के रख दिया। मैंने कहा यार मेरे जितना मैं वेट लेके जा सकती हूँ ना, 23 किलोग्राम एंड 18 किलोग्राम मैं भर के लेके जाऊँगी। तो आई एम हैप्पी कि आई कुड ब्रिंग समथिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी इन माई फैमिली, और फ्रेंड्स के लिए भी, माई फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद। तो इट वाज़ ग्रेट। और फिर खाना जी हम लोगों ने खा लिया। अभी जो है गाइज़ मैं मिक निकाल रही हूँ। मेरी भाभी ने बहुत अच्छा वो बनाया था यार, बकरे का नमकीन गोश्त बनाया था। इट वाज़ ऑसम। इसके साथ चिकन बिरयानी थी और बहुत अच्छी थी वो भी, और एक कबाब टाइप चिकन लेग्स थे, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ थे, और उसमें टमाटर थे, मिर्च था। द फूड वाज फिनोमिनल। और मेरी स्वीट नीज़ ने, मेरी एक ही नीज़ है, उसने बनाया था मैं उसे रायता बोलती हूँ, बट वैसे उसे चटनी बोलते हैं। तो वो जो यार दही होती है, फिर उसमें मिंट होता है, ग्रीन चिली होती है। दैट वाज अमेजिंग, बहुत मज़े का था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गपशप की गाइस। उसके बाद फिर बस हम लोग घर आ गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू टू माई ब्रदर एंड भाभी। उन्होंने इतनी अच्छी दावत की और अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें इनवाइट किया। इट वाज़ ए वेरी गुड गैदरिंग। तो जी बस ये छोटा सा बच्चा, बहुत शैतान सा बच्चा, हम लोग घर आ रहे हैं गाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।